everyone, welcome to all of you in Ask Education। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, राष्ट्रपति की सीरीज चल रही थी हमारी, राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति के पावर को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी देखेंगे कि स्टेट इमरजेंसी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं अपने पास 29 राज्य हैं, तो सभी राज्य 15-15 दिन की जो एक रिपोर्ट होती है वो गृह मंत्रालय पर भेजते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सभी स्टेट के बारे में, जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के बारे में ओवरऑल जानकारी होती है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्या सरकार के पक्ष में हो रहा है और ऐसा कौन सा कार्य है जो कि सरकार के विपक्ष में हो रहा है। इस बात की जानकारी सेंटर के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितने भी स्टेट होते हैं सभी स्टेट क्या करते हैं, 15-15 दिन की रिपोर्ट सेंटर में भेजते हैं। गृह मंत्रालय में जो ये होते हैं गवर्नर, ये 15-15 दिन की रिपोर्ट भेजते हैं। तो इस 15 दिन की रिपोर्ट में वो तमाम जानकारी दी जाती है गृह मंत्रालय को, जो कि जरूरी जानकारी होती है, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर स्टेट में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सेंटर को मालूम नहीं होगा, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मालूम नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जो ये रिपोर्ट होती है वो रेगुलरली क्या की जाती है, भेजी जाती है। देखिए, स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो स्टेट इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो क्या है, 356 है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी में जो कि एक तरीके से सेंटर की ड्यूटी होती है, सेंटर की ड्यूटी होती है, केंद्र सरकार की ड्यूटी होती है कि वो राज्य सरकार की जो देख रेख है, राज्य सरकार का जो ओवरऑल संचालन हो रहा है उसको मैनेज करे, उसका ओवरव्यू ले। तो इस बात की जानकारी हमें 355 में पता चलती है कि क्या ड्यूटी बनती है सेंटर की स्टेट के बिहाफ में। ओके, बात करें हम सेंट्रल इमरजेंसी की, यानी जो राष्ट्रपति शासन काल होता है वो किस तरीके से लगता है। तो जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के जो भी गवर्नर हैं वो अपनी रिपोर्ट, ठीक है, जो स्टेट की रिपोर्ट है वो 15-15 दिन में, 15 डेज में, ठीक है, गवर्नर 15 डेज में रिपोर्ट भेजते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को भेजते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं। और इस रिपोर्ट में वो सारी जानकारी, नेसेसरी जो भी नॉलेज है, डॉक्यूमेंट है, वो सब कुछ भेजा जाता है। तो यदि किसी भी कंडीशन में इस रिपोर्ट में प्रेसिडेंट को ये लगे कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अपनी पावर 356 का यूज करके उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये कंडीशन हो सकती है कि या फिर सेंटर को, ठीक है, या फिर सेंटर को, जैसे कि मान लीजिए सेंटर को सरकार, यानी जो केंद्र पर गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसको ये लगता है कि पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में कोई भी एक्सटर्नल अग्रेशंस हो रहे हैं, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहा है, या फिर रिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो भी क्या होता है, प्रेसिडेंट्स के थ्रू स्टेट इमरजेंसी को फॉलो किया जाता है। पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 356 लगाया जाता है, ठीक है। या फिर कंडीशन ये भी बन सकती है, तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि जो स्टेट के डायरेक्शन हैं, ठीक है, स्टेट के जो भी डायरेक्शंस हैं, सेंटर के जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, जो सेंटर के डायरेक्शंस को स्टेट फॉलो ना करे, ठीक है, उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट जो कि सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती है वहां पे स्टेट इमरजेंसी 356 को लगाती है, ठीक है। ये बात हुई। तो देखिए, जो ये इमरजेंसी लगती है इसका एक टाइम पीरियड क्या होता है, तो इस टाइम पीरियड का एक तरीके से देखिए, जब भी किसी भी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगती है तो पहली बार स्टेट इमरजेंसी 2 महीने के लिए लगती है, उसके बाद उसे 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा से परमिशन लेकर इसे बढ़ाया जा सकता है। इसका टाइम पीरियड इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे, थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो भी गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट्स को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 15-15 दिन में रिपोर्ट भेजी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गवर्नर ने क्या किया कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजी जिसमें स्टेट, पर्टिकुलर कोई भी स्टेट हो सकता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, स्टेट इमरजेंसी को फॉलो किया, स्टेट इमरजेंसी को लगाया। तो जैसे हम ये मान लेते हैं कि 1
1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को पर्टिकुलर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी है तो पहली बार फर्स्ट टाइम उसे 2 मंथ के लिए ही लगाया जाएगा, 2 महीने के लिए ही लगाया जाता है, ये रूल होता है। तो जब जनवरी में यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगेगी, जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने यहाँ पर हो जाएंगे और इसी 2 मंथ के अंदर अंदर क्या करना होगा, लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेनी होगी कि यदि हम इसको स्टेट इमरजेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो, क्योंकि यदि कंडीशन नहीं सुधर रही है तो स्वाभाविक सी बात है इसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज करना होगा, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से इसे पास आउट किया जाएगा, परमिशन लिया जाएगा और इसे 6 मंथ के लिए इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जब इसे 6 मंथ के लिए इंक्रीज किया जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड 1 जनवरी से ही काउंट किया जाएगा। ओके, तो 1 जनवरी तो पहली बार यहाँ पे कब होगा, 2 मंथ के लिए ये जब लगेगा आपका स्टेट इमरजेंसी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्च, और 6 मंथ के लिए जब लगेगा तो 1 जुलाई हो जाएगा। ओके, तो ये एक तरीके से आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्टेट इमरजेंसी को लगाया जाता है। और ज़्यादातर जो स्टेट इमरजेंसी होती है वो 1 ईयर के लिए यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि 1 साल में पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के जो हालात हैं वो नहीं सुधरे तो उस कंडीशंस में इस स्टेट इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो मैक्सिमम 3 इयर्स होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स होता है पर्टिकुलर स्टेट इमरजेंसी को इंक्रीज करने के लिए। इसके लिए टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि जब हम 1 साल से ज़्यादा के लिए स्टेट इमरजेंसी को बढ़ा रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई हैं। कंडीशंस क्या बता रही है, पहली कंडीशंस क्या बता रही है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में नेशनल इमरजेंसी हो। ओके, पर्टिकुलर किसी भी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी हो, मींस 352 वहां पे लगा हुआ हो, उस कंडीशंस में इस स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से बढ़ाकर आगे किया जा सकता है। दूसरा क्या बता रहा है आपको, इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको सर्टिफाइड कर दे, वो एक तरीके से सर्टिफिकेट दे, सर्टिफाइड कर दे कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में ऐसी कंडीशंस नहीं बन रही है कि वहां पे इलेक्शंस कराया जा सके। जब हमें 1 साल से ज्यादा के लिए बढ़ाना होगा तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो पर्टिकुलर कोई स्टेट, तब वहां पे इस स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से बढ़ाकर आगे किया जाता है। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि जो यहाँ पे जो ये स्टेट इमरजेंसी है, सबसे पहले ये कहाँ पे लगा हुआ है, तो स्टेट इमरजेंसी तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आज तक यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। जो स्टेट इमरजेंसी है 29 राज्य हैं अपने पास, तो 29 राज्यों में से 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज तक स्टेट इमरजेंसी का यूज नहीं किया गया है। सबसे पहले यदि बात की जाए फर्स्ट टाइम की बात की जाए स्टेट इमरजेंसी की, तो पंजाब में लगा हुआ है 1987 टू 1992, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टेट इमरजेंसी होती है फर्स्ट टाइम 2 मंथ के लिए, फिर यदि हम उसे बढ़ाना चाहें तो 6 मंथ करके यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल लेकर उसे हम बढ़ा सकते हैं। और 1 साल बढ़ाने के बाद यदि हम उसे और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो मैक्सिमम टाइम पीरियड मैंने कितना बताया, 3 साल, यदि वो इन दोनों टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं पर्टिकुलर कोई स्टेट तो। लेकिन यहाँ पे यदि आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 5 साल हो रहा है। तो यदि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में 3 साल से ज़्यादा के लिए स्टेट इमरजेंसी लगाना हो तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है संविधान में, उसके बाद ही लगाई जाती है। ऐसी बहुत ही कम कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इस तरीके का अमेंडमेंट किया जाए। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड ध्यान दीजिएगा कि पहली बार जो स्टेट इमरजेंसी है वो पंजाब में लगी है, टाइम पीरियड ये है। और सबसे कम समय के लिए जो स्टेट इमरजेंसी है वो कहाँ पर लगी हुई है, कर्नाटक में लगी हुई है। और स्टेट इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली स्टेट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लगती है, स्टेट में ही लगती है, यूटी पे ये नहीं लगता। यूनियन टेरिटरीज में स्टेट इमरजेंसी को नहीं लगाया जाता। तो इस तरीके के से जो राष्ट्रपति की पावर थी, राष्ट्रपति का जो भी पावर था वो ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट हो गया। बात करें यहाँ पे 360 की, ठीक है, आर्टिकल 360 की बात करें तो आज तक हमारी कंट्री में 366
नहीं लगा। और आई होप कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है 360 जिस पे बताया गया है वो आज तक कभी लगे भी ना, क्योंकि यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस हो जाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, चाहे स्टेट इमरजेंसी हो या नेशनल इमरजेंसी हो या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, किसी भी कंट्री में जब ये इमरजेंसी लगती है, जब भी ये आपातकाल लगता है, तो बहुत सारी चीज़ों को एक तरीके से बंद कर दिया जाता है। और ह्यूमन के जो मूल राइट्स होते हैं, बेसिक मूल जो अधिकार होते हैं, उनको छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर सब कुछ बंद कर दिया जाता है जब भी किसी भी कंट्री में या स्टेट में इमरजेंसी लगती है। तो आई थिंक इसकी कंडीशंस ना आने पाए। और जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसकी बात है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बताया गया है कि पहली बार जब भी लगेगा तो ये कम से कम 2 महीने के लिए लगेगा और मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात नहीं की गई है। बस ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी में इतना ही इम्पोर्टेंट है। बात रही यहाँ पे जो स्टेट इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी आप जान लीजिए कि जितने भी स्टेट्स होते हैं वो 15-15 दिन की रिपोर्ट जो गवर्नर होते हैं वो किसको भेजते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में वो तमाम जानकारी होती है जो कि स्टेट के लिए यूजेबल होती है, नॉट यूजेबल हो, कुछ भी हो, जहाँ पे यदि काम चाहे गवर्नमेंट के बिहाफ में हो रहा हो या गवर्नमेंट के पक्ष में हो रहा हो या विपक्ष में हो रहा हो, वो सारी जानकारी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो भेजी जाती है किसको, प्रेसिडेंट को, उसमें होता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।